जय माँ भवानी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अम्बे कल्याण में। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। पूजा पाठ अधिकतर व्यक्ति की दिनचर्या का एक हिस्सा होता है। अधिकतर व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत पूजा पाठ करने से ही शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया ज़रूर होती है। अधिकतर व्यक्ति जब पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ में कुछ गलतियां जाने अनजाने में उनसे हो जाती है और कुछ गलतियां जानकारी के अभाव के कारण भी होती है, जिससे क्या होता है दोस्तों, व्यक्ति को पूजा पाठ का फल पूर्ण रूपेण नहीं मिल पाता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि पूजा पाठ करते समय हमें किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा दोस्तों कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कीजिए और बेल आइकन के निशान को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का संकेत आपको मिलता रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, धर्म ग्रंथों में पूजा पाठ से संबंधित बहुत सी महत्वपूर्ण बातों के बारे में जिक्र किया गया है। यदि पूजा पाठ करते समय इन बातों का ध्यान न रखा जाए तो पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो चलिए जानते हैं कि पूजा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। दोस्तों, हम जब भी पूजा करें तो भगवान श्री गणेश जी महाराज की आराधना से हमारी पूजा प्रारंभ होनी चाहिए। ध्यान रखें दोस्तों, गणेश जी महाराज को तुलसी दल कभी भी न चढ़ाएं। भगवान गणेश जी महाराज को तुलसी दल चढ़ाने से दोष लगता है। इसके साथ ही भगवान शिव यानी देवों के देव महादेव को कभी भी केतकी का फूल होता है दोस्तों, वह कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। कुछ व्यक्ति धूप दीप करते हैं पूजा पाठ में तो वह अगरबत्ती जलाते हैं। दोस्तों, यह बांस की बनी होती है। बांस की अगरबत्ती जलाने से हमें पितृ दोष लगता है, तो हमें बांस की अगरबत्ती कभी भी नहीं जलानी चाहिए। इसकी जगह आप दूसरी धूप बत्ती इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहीं भी पूजा विधान में अगरबत्ती का उल्लेख नहीं मिलता है। दोस्तों, सब जगह धूप का ही प्रयोग किया जाता है। आप चाहें तो गूगल की धूप पूजा पाठ में इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, देवी देवताओं का जब भी आप तिलक करें तो अपनी अनामिका उंगली से ही तिलक करना चाहिए। और जब भी आप शुद्ध घी का दीपक जलाएं तो उसे बाईं ओर रखें और तेल के दीपक को दाईं ओर रखें। इस बात का ध्यान रखें। जब भी आप पूजा पाठ करते हैं दोस्तों, तो पूजा के बाद भगवान को भोग अवश्य लगाना चाहिए। देवी देवताओं को कभी भी बासी फूल पत्र अर्पित नहीं करने चाहिए। पूजा पाठ में पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई बिना स्नान किए हुए फूल पत्ती तोड़कर भगवान को अर्पित करता है तो यह पूजा में मान्य नहीं होता है दोस्तों। मासिक धर्म के समय महिला को पूजा पाठ का ध्यान रखना चाहिए। उसे किसी भी प्रकार की पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। अगर वह चाहे तो नाम जप जरूर कर सकती हैं। इसमें कोई दिक्कत या कोई परेशानी वाली बात नहीं है दोस्तों। तुलसी जी को कभी भी भूलकर बिना स्नान किए या फिर बिना हाथ धोए नहीं तोड़ना चाहिए। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ आपका पूजा स्थल है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का भारी सामान या कबाड़ नहीं रखा होना चाहिए। दोस्तों, सनातन धर्म में पंचदेव माने गए हैं। प्रतिदिन पूजा करते समय इन 5 देवों का ध्यान अवश्य हमें करना चाहिए, तभी आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। 5 देवों में जो देव आते हैं वह हैं दोस्तों सूर्यदेव, श्री गणेश जी महाराज, माँ दुर्गा, भगवान शिव और भगवान विष्णु को पंचदेव कहा गया है। प्रतिदिन पंचदेवों की पूजा करने से आपके घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। कभी भी पूजा में एक दीपक से दूसरे दीपक को नहीं जलाना चाहिए।
दोस्तों उससे व्यक्ति दरिद्र और रोगी होता है। कभी भी व्यक्ति को दीपक से अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, इस बात का भी व्यक्ति को ध्यान रखना है। व्यक्ति का जो पूजा का स्थान होता है वह बिल्कुल साफ और स्वच्छ होना चाहिए, और पूजा में जो आप बर्तन, पात्र, दीपक जो भी सामान यूज़ करते हैं उसे आपको प्रतिदिन स्वच्छ और साफ करना है। पूजा पाठ में जल का जो पात्र आप लेते हैं उसे प्रतिदिन साफ करके प्रतिदिन आपको स्वच्छ नया जल पूजा पाठ में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आप चाहें तो जो पूजा पाठ में काम आया हुआ जल होता है उसे अपने पूरे घर में छिड़क सकते हैं, या आपका जो पीने का पानी होता है दोस्तों, जहां सारे परिवार के सदस्य पानी पीते हैं, उसमें डाल सकते हैं। इससे व्यक्ति को फायदा होता है। जब भी आप पूजा पाठ कक्ष की सफाई करें या भगवान की तस्वीर, मूर्ति को साफ करें तो ध्यान रखें स्वच्छ कपड़े का ही इस्तेमाल करें। कपड़ा गंदा नहीं होना चाहिए। हमेशा पूजा पाठ करते समय एक आसन का प्रयोग करें। ध्यान रखें इस आसन का प्रयोग कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ में कभी किसी दूसरे व्यक्ति की माला का इस्तेमाल न करें, और अपनी जो जाप माला है वह भी किसी व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान व्यक्ति को रखना है। व्यक्ति को चाहिए कि जो उसका पूजा पाठ करने का स्थान है उसमें कोई भी फालतू सामान या कबाड़ नहीं रखा होना चाहिए। जब भी आप पूजा पाठ करें दोस्तों, तो पूजा पाठ करते समय आप जो वस्त्र पहनते हैं वह बिल्कुल स्वच्छ और साफ होने चाहिए। नहीं तो आप चाहें तो अपने पूजा के जो वस्त्र हैं वह अलग से रख सकते हैं। पूजा पाठ के लिए दोस्तों देवी देवताओं को इत्र बहुत प्यारा होता है। जब भी आप पूजा पाठ करें तो उसमें इत्र का जरूर इस्तेमाल करें। आप चाहें तो थोड़ा सा इत्र अपने पूजा पाठ कक्ष में छिड़क सकते हैं, जिससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव बढ़ेगा। धीरे धीरे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होने लग जाएगा। ध्यान रखें दोस्तों, जितना हो सके कोशिश करें कि बिना स्नान किए आपका जो पूजा पाठ का स्थान है वहाँ पर आपको नहीं जाना है। दोस्तों आपका जो पूजा पाठ का स्थान होता है वह आने जाने वाले व्यक्तियों की नज़रों में नहीं आना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपके पूजा कक्ष में पर्दा लगा होना चाहिए। आप चाहें तो जब आप पूजा करें तब उस पर्दे को हटा सकते हैं, पर ध्यान रखें आने जाने वाले व्यक्तियों की नज़र आपके पूजा कक्ष पर कभी नहीं पड़नी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने पूजा पाठ का जो कक्ष है, जो स्थान है, उसे हमेशा सजा कर रखे। कभी भी पूजा पाठ के स्थान पर व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए, और ना ही किसी प्रकार का कार्य जैसे खाना पीना, व्यर्थ में बैठना, बातें करना इत्यादि व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी दी गई जानकारी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।